इस वीडियो में हम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बीच में डिफरेंस समझते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। थ्रोएबल क्लास है, थ्रोएबल क्लास की दो सब क्लासेस है, एक एरर और एक एक्सेप्शन। तो वो एबनॉर्मल कंडीशंस, जिन एबनॉर्मल कंडीशंस को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई नहीं करता है, जिनको वो रन कर देता है और एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाती है, वो एरर है। मतलब अगर हम उसको बोले 0 से डिवाइड करना है, 1/0 ये कमांड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को चलाने को दी और उसने 1/0 मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी और इन्फिनिटी आ गया प्रोग्राम में, तो ये एरर है। लेकिन अगर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को हमने कमांड दी कि 1/0 चलाओ और वो इस कमांड को नहीं चलाता है, वो ये जानता है कि ये कमांड चलाने से प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है, इसलिए वो इस कमांड को चलाने की बजाय किसी एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस ये हो गया कि जिस एबनॉर्मल कंडीशन को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो एक्सेप्शन है, और जिन कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर देता है और वाकई प्रॉब्लम आ जाती है, वो एरर्स है। एक्सेप्शन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक रन टाइम एक्सेप्शंस और एक रन टाइम एक्सेप्शंस के बाहर डायरेक्ट सब क्लासेस जो है, एक रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शंस और उसकी सब क्लासेस और जो डायरेक्ट एक्सेप्शन की सब क्लासेस हैं वो। तो एक्सेप्शन की सब क्लासेस में IO एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सॉकेट एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी हैं। ये कुछ नाम लिखे, डायरेक्ट हायरार्की नहीं होगी, इसकी भी सुपर क्लास होगी, लेकिन रन टाइम से बाहर से हायरार्की है। और रन टाइम की सब क्लासेस, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी हैं। हमको हायरार्की में ये समझना है कि जो रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लासेस हैं वो सब अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं। रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी सब क्लासेस हैं वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं, और रन टाइम के बाहर जितनी भी सब क्लासेस जो रन टाइम की हायरार्की में नहीं आ रही, वो सब चेक्ड एक्सेप्शन, ये सब चेक्ड एक्सेप्शन। तो कैटेगरी तो हम समझ गए कि जो एक्सेप्शंस रन टाइम की हायरार्की, रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लासेस हैं वो अनचेक्ड हैं, और जो एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन की हायरार्की में नहीं आती है, डायरेक्ट एक्सेप्शन की हायरार्की में आती है, वो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। तो अब चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन की ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई? जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसमें हमने कुछ कमांड लिखी है, अगर कंपाइलर कंपाइल करते समय आपको ये कहता है कि आपको ये लाइंस ट्राई में लिखना है और ट्राई में कैच लगाना है और कैच में भी IO एक्सेप्शन का कैच लगाना है, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन। और अगर आपने कमांड लिखी इंटीजर I = 0, इंटीजर J = 10, इंटीजर K = J/i, मतलब अपन 0 से डिवाइड करने वाली कमांड लिख रहे हैं, लेकिन कंपाइलर फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ट्राई लगाइए, कैच लिखिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करिए, ऐसा कंपाइलर ने नहीं कहा। इसका मतलब ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो जो रन टाइम एक्सेप्शंस हैं उनमें कंडीशन डिफाइंड है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आएगी, जब 0 से डिवाइड होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट बनाए बिना मेथड, ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं अलोकेट किया आपने, मतलब ए लिखा, न्यू ए नहीं किया और a.m1 मेथड कॉल कर दिया, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। आपने एक अरे बनाई, उस अरे की साइज 10 है, लेकिन आप उसका 11th एलिमेंट एक्सेस करने लग गए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, तो उसने क्या कर रखा है, अलग अलग कंडीशंस डिफाइन की गई हैं कि इन कंडीशंस पे ये एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरनली बनेगा, तो वो रन टाइम पर बनेगा। रन टाइम पर देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं और मेथड कॉल हो गया, तो ये नहीं करना है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने अरे बना दी 10 एलिमेंट्स की, 11th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की, तो रन टाइम पे वो 11th एलिमेंट एक्सेस करने की बजाय अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब जितनी भी रन टाइम एक्सेप्शंस हैं उन सब में कंडीशन डिफाइंड है, ऐसी कंडीशन आने पर रन टाइम कि ये वाली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा।
और ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है ये कंपाइल टाइम पे चेक होती है। कंपाइलर फोर्सफुली आपको बोलता है कि ये वाली एक्सेप्शन का ट्राई लिखिए, कैच लिखिए और इसको हैंडल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है। जिन एक्सेप्शंस को कंपाइलर फोर्स करता है, कंपाइल टाइम में चेक करता है कि इनकी हैंडलिंग की गई है या नहीं, वो चेक्ड हैं। जिन्हें कंपाइलर कंपाइल टाइम पर चेक नहीं करता है और उन एक्सेप्शंस को वो रन टाइम पर ही देखता है, वो एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल जिसमें कि हम अनचेक्ड एक्सेप्शन वाला केस देखते हैं। हमने एक क्लास लिखी, उसमें एक फंक्शन लिखा void m1 और इस फंक्शन में हमने लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इंटीजर y इज इक्वल टू 0, इंटीजर z इज इक्वल टू x अपॉन y। इस कोड को कंपाइल किया। तो इस कोड को कंपाइल करते समय कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कंपाइलर इस कोड को कंपाइल कर देता है। उसने सिंटेक्स देखा कि आपने एक 2 इंटीजर डिफाइन किया, तीसरा इंटीजर 2 का डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ये कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इस फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करोगे, इस लाइन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पर डिफाइंड है कि कोई 0 से डिवाइड करेगा, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, 0 से डिवाइड नहीं करना है। तो इस लाइन पे रन टाइम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। कंपाइलर ने चेक नहीं किया कि आपने ट्राई ब्लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है, कैच लिखा है कि नहीं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो कि नहीं। ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन टाइम में अर्थमेटिक आएगी। दूसरा कोड देखें हमने क्लास बी लिखी। इस क्लास में void m2 फंक्शन लिखा। इस फंक्शन में अपन फाइल रीड करने का कोड लिखते हैं। तो फाइल रीड करने का कोड लिखने के लिए अपन ने लिखा फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम C ड्राइव पे a.txt और भी बहुत सारा कोड लिखते हैं। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं। जैसे ही हम इस कोड को कंपाइल करने जाएंगे, वो इस लाइन पे कंपाइलेशन एरर आएगी, वो बोलेगा ट्राई लगाइए। ट्राई में कैच भी लिखी है और कैच में भी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिखी है। मतलब कंपाइलर ने कंपाइल करने से मना कर दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ये फाइल इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, IO पैकेज में होती है, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा IO पैकेज, import java.io इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। अगर आप इसको कंपाइल चला के देखना चाहते हैं तो आपको पहले import java.io करेंगे, उसके बाद ये कोड कंपाइल करेंगे। अब ये कोड कंपाइल किया आपने, तो इस लाइन पे कंपाइलर ने एरर दी, बोलता है फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैं तभी बनाऊंगा जब आप ट्राई लगाओगे। और ट्राई में कैच लिखने को बोलेगा और कैच में भी एक्सेप्शन का नाम भी बताएगा कि ये वाला एक्सेप्शन आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो वो बोलेगा लाइन नंबर 6 पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है, आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम जो लिखा हुआ है उस पर ट्राई लगाइए और ये वाली एक्सेप्शन को कैच करिए। तो हमको ट्राई लगाना पड़ेगा, उसने जो एक्सेप्शन का नाम स्पेसिफाई किया है उसको कैच करना पड़ेगा। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, ये सब चेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ रही हैं। तो हमको उन एक्सेप्शंस के केस में हमको ट्राई कैच लगाना पड़ता है। अब कंपाइलर को ये पता कैसे चलता है कि इस लाइन के ऊपर चेक्ड एक्सेप्शन आ रही है और उन लाइनों पे चेक नहीं है? तो मेथड जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने। फाइल इनपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर पे कुछ ना कुछ ऐसा डिफाइंड होगा जिससे कि कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तब ट्राई लगवाना है, ट्राई में कैच भी लिखवाना है और कैच में किस एक्सेप्शन को हैंडल करने को बोलना है, ये सब कैसे स्पेसिफाई होता है। तो हमको समझना पड़ेगा थ्रो और थ्रोज का क्या मतलब होता है। थ्रोज कमांड से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को फोर्स करते हैं। तो इंटरनली फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास में ऐसा कुछ किया गया होगा, तो वो मैकेनिज्म अभी हमको सीखना है थ्रो और थ्रोज का। लेकिन हम अभी इतना समझ रहे हैं कि इस कोड को कंपाइल करते समय कंपाइलर कंपाइलेशन एरर दे रहा है, ट्राई कैच लगाने को फोर्स कर रहा है। जब तक आप ट्राई कैच नहीं लगा देते इस कोड को कंपाइल नहीं कर रहा। मतलब
यहाँ पे IO एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस क्योंकि रन टाइम की सब क्लासेस नहीं हैं इसलिए चेक्ड एक्सेप्शंस है। और वहाँ पे अर्थमेटिक थी, 0 से डिवाइड करने से रन टाइम पे अर्थमेटिक आएगा, अर्थमेटिक रन टाइम की सब क्लास है इसलिए वो अनचेक्ड है, उसको कंपाइलर ने चेक ही नहीं किया। यहाँ पे कंपाइलर चेक कर रहा है कि आप इनपुट आउटपुट, अभी आप फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे हो कि तो फाइल अवेलेबल नहीं हुई तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और वो रन टाइम की सब क्लास नहीं है इसलिए आपको ट्राई लगा के कैच लिखना पड़ेगा। तो ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का डिफरेंस है। फिर चेक्ड एक्सेप्शंस कैसे बनती हैं, हमको खुद कोई चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो क्या करना होता है, वो हम थ्रो और थ्रोज जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे।